हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हम चैप्टर 1 से लेके 8 तक ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 1 से लेके 8 तक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको इसी बुक की बाकी की वीडियो मिल जाएंगी और भी बुक्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर 9 को समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर कुछ 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और 3 पिक्चर दी हुई हैं लेसन की स्टार्टिंग में। जिसमें फर्स्ट वाली पिक्चर में एक गर्ल है, एक लड़की है जो कि टॉल है। उसके बाद उससे बड़ी एक लड़की है जो कि दिया हुआ है टॉलर, यानी टॉल में ER लगा दिया, टॉलर। उसके बाद सबसे बड़ी एक लड़की है जो है टॉलेस्ट। तो आप देख रहे हैं एक छोटी है, फिर उससे बड़ी लड़की है, फिर उससे भी बड़ी लड़की है। तो तीनों में जो कंपैरिजन है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उन दोनों में से तीसरी जो लड़की है वो उन दोनों से बड़ी है। तो यही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसको करना कैसे है, तो उसी को अब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है पूजा इज़ ए टॉल गर्ल। जो पूजा है वो एक लंबी लड़की है। रीता इज़ टॉलर देन पूजा। अब जो सेकेंड नंबर की जो लड़की है उसका नाम है रीता। तो रीता इज़ टॉलर देन पूजा। जो रीता है वो पूजा से भी लंबी है। सोनाली इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स। तो जो थर्ड नंबर की जो लड़की है जो सबसे लंबी है उसका नाम है सोनाली। सोनाली इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 गर्ल्स। जो सोनाली है वो तीनों लड़की में से सबसे लंबी लड़की है। तो यही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कोई अगर किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वो होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री, यानी अगर एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है तो वो होगी पॉजिटिव डिग्री। वहीं अगर दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है कि ये इससे बड़ा है, दोनों में से ये इससे बड़ा है, ये इससे मोटा है, ये इससे छोटा है, तो दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा, दो लोगों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो वो आएगी कंपैरेटिव डिग्री में। वहीं जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, दो से ज़्यादा एनिमल के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया जाएगा, तो वो आ जाएगी सुपरलेटिव डिग्री में। इसको हम और भी डीपली समझेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं और फिर इसको थोड़ा और डीप जानते हैं। We add ER the adjective when we compare two people, animal or thing। जब हमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना होगा, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना होगा, दो एनिमल के बीच में कंपैरिजन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ER लगा देंगे। एक तो हो गई पॉजिटिव डिग्री जिसमें सिंपल उसमें एडजेक्टिव आएगा, सिंपल उसमें विशेषता आएगी। विशेषता वाला चैप्टर हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, एडजेक्टिव हमने लास्ट ही चैप्टर में पढ़े हैं। तो जब हम किसी एक पर्सन के बारे में बताएंगे, जब किसी एक चीज़ के बारे में बताएंगे तो वो आएगी पॉजिटिव डिग्री, यानी एक चीज़ की विशेषता बताएंगे तो वो आएगी पॉजिटिव डिग्री में। वहीं जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा कि ये उससे अच्छा है या फिर ये उससे मोटा है या फिर वो उससे सुंदर है, तो दो चीज़ों के बीच में जब कंपैरिजन किया जाएगा तो उसमें हम एक तो हम कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देंगे, ठीक है, और वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा दिया जाता है। इसके बाद देखिए वी ऐड EST। हम EST ऐड करते हैं एडजेक्टिव में व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर पीपल। जब हम 3 लोगों के साथ या फिर 3 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं उनको। एनिमल और थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में तीन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, 3 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, या 3 से भी ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, या फिर तीन लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है, या फिर 3 एनिमल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, या फिर 3 से भी ज़्यादा लोग हो, एनिमल हो, चीज़ें हों, उनके बीच में जब कंपेयर किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम EST लगा देते हैं। विद सम एडजेक्टिव वी यूज़ मोर एंड मोस्ट। ए कार इज़ द मोर एक्सपेंसिव देन अ साइकिल। जो कार है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है साइकिल से। एन एरोप्लेन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ द ऑल व्हीकल। अब देखिए यहाँ पर एरोप्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है। सभी जितने भी गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा महंगा क्या है, सबसे ज़्यादा महंगा वाहन कौन सा है, एरोप्लेन है। तो यहाँ पर मोस्ट आ गया, ST लगा हुआ है, मोस्ट आ गया क्योंकि सभी व्हीकल के बीच में कंपेयर किया गया है।
तो इस तरीके से ये समझा जाता है। इसके बाद देखिए, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव डिग्री अलग कर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री अलग कर दिया है और सुपरलेटिव डिग्री अलग कर दी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला रूल देखते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री इज़ बाय एडिंग। बहुत सारे जब एडजेक्टिव डिग्री में बहुत सारी एडजेक्टिव डिग्रीज ऐसी होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती हैं जिसमें ER ऐड कर दिया जाता है, एंड देयर सुपरलेटिव बाय एडिंग, और सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड कर दिया जाता है। कैसे? जैसे कोई टॉल है तो कोई टॉल है तो जब उसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो ER लगा देंगे, सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो EST लगा देंगे। तो इस तरीके से आप सेकेंड वाला थिक, अब देखिए जो फर्स्ट वाला पहले समझ लेते हैं। जो टॉल है, टॉल मतलब लंबा, टॉलर मतलब दोनों में से कोई एक लंबा, टॉलेस्ट मतलब तीनों में से कोई एक लंबा, या फिर पूरी गर्ल्स में से कोई एक लंबी लड़की, या फिर पूरे बॉयज़ में से कोई एक लंबा लड़का। तो आप समझ रहे हैं। जब मैं आपको एक सेंटेंस करके बताती हूँ। जैसे कोई नेम है राम, राम एक लंबा लड़का है, उसके बाद राम भी खड़ा हुआ है और श्याम भी खड़ा हुआ है। अब क्या है कि श्याम राम से भी लंबा है, तो फिर क्या करेंगे, श्याम इज़ द टॉलर देन राम। इसके बाद अब देखिए क्लास में सबसे लंबा जो लड़का है वो है मोहन, तो मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब जो मोहन है वो क्लास में सबसे लंबा लड़का है। पहले तो राम लंबा लड़का था, अब क्या हुआ, जब दो लड़कों को खड़ा किया तो फिर श्याम लंबा हो गया, तो वहाँ क्या आ गया, टॉलर आ गया। अब जब दो से भी ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो गया तो EST लगा देंगे, क्योंकि वो पूरी क्लास में कौन लंबा लड़का है, वो है मोहन। तो इसका मतलब मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद देखिए थिक, थिक मतलब होता है मोटा। तो देखिए कोई चीज़ है जो मोटी चीज़ है, उसके बाद थिकर, दो चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो फिर दोनों में से कौन सी मोटी है, थिकेस्ट। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो या तो तीन चीज़ें हैं या फिर पूरे ग्रुप में से सबसे मोटी चीज़ जो भी है वो थिकेस्ट है। तो जब एक चीज़ को बोला जाएगा वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, एक चीज़ की विशेषता बताई जाएगी तो वो पॉजिटिव डिग्री में आएगी। दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो वो दो चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, दो लोगों को कंपेयर किया जाएगा तो वो कंपैरेटिव में आएगा। और जब दो से ज़्यादा लोगों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को या फिर दो से ज़्यादा एनिमल को कंपेयर किया जाएगा तो वो सुपरलेटिव में आएगा। बनाने का तरीका यही है, कंपैरेटिव में ER लगा देंगे और सुपरलेटिव में EST लगा देंगे। तो ये आपका सिंपल बनाने के तरीके हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 38 पर, अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला रूल दिया हुआ है, इफ़ द पॉजिटिव एंड इन E, अगर पॉजिटिव डिग्री लास्ट में E पर एंड होती है, ओनली R एंड ST आर एड, तो हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री में R लगा देंगे सिंपली। अगर लास्ट में पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है, जैसे कि ब्रेव, लास्ट में E पर एंड हो रहा है, E पर ख़त्म हो रहा है, ब्रेव BRAVE, तो E पर एंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए R लगा देंगे और सुपरलेटिव में बनाने के लिए EST लगा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला रूल, इफ़ द पॉजिटिव एंड इन Y, अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री लास्ट में Y पर एंड हो रही है और Y हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और Y से पहले क्या है, Y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को चेंज कर देंगे और चेंज करके हम क्या करेंगे, चेंज करके Y को I में कन्वर्ट कर लेंगे और बिफोर एडिंग ER एंड EST, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देंगे। यानी कि अगर हमारे लास्ट में अगर पॉजिटिव डिग्री में जैसे हैप्पी HAPPY, तो Y अगर हमारा जो Y है लास्ट में Y पर एंड हो रहा है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है, ध्यान रखना कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, क्योंकि P हमारा कॉन्सोनेंट होता है, वोवल हमारे AEIOU है और इनसे अलग जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। तो Y से पहले P आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, Y को हटाकर IER लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव में बनाने के लिए IEST लगा देंगे। इतना बच्चों आगे समझ में। इसके बाद देखिए बट इफ़ द Y हैज़ वी वॉवल बिफोर, लेकिन अगर Y से पहले वॉवल है,
अभी मैंने क्या बताया था, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाना है, लेकिन वाई से पहले अगर वोवेल है तो वाई क्या करेंगे, वाई को आई में चेंज नहीं करना है। इतना आगे बच्चों समझ में, आप वाई को चेंज नहीं करेंगे आई में, आप ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, समटाइम द लास्ट लेटर ऑफ पॉजिटिव इज डबल बिफोर एडिंग। कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में जो लास्ट वाला लेटर है उसको डबल बार लिखना पड़ता है। उसके बाद ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देंगे, जैसे कि बिग, बी आई जी बिग। तो लास्ट वाला अगर हम इसको कंपैरेटिव में बनाएंगे तो जी को डबल बार लिखेंगे, डबल जी आएगा। उसके बाद सेम ऐसे ही है, ई आर लगा देंगे और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देंगे, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, सम एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर। ये पेज नंबर 39 पर है। सम एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग मोर एंड मोर। देखिए कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हमें मोर और मोस्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल है तो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री में आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। आप देख रहे हैं जो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल वर्ड तीनों में है, ब्यूटीफुल, 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 लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में मोर आ जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट के साथ में ब्यूटीफुल आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में मोर के साथ में ब्यूटीफुल आ जाएगा। तो ये मोर और मोस्ट कहाँ कहाँ किस किस एडजेक्टिव में लगाने हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। एक करेजियस, डेंजरस, फेथफुल, इंडस्ट्रियस, इंटरेस्टिंग और वंडरफुल, इनके साथ में वर्ड सेम रहेंगे ये, लेकिन मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, irregular comparatives and superlatives. There are some adjectives that do not follow any rules while forming their comparative and superlative. Take good and example, we can't say gooder and goodest. देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में अपना कोई भी रूल चेंज नहीं करते, कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि गुड को हम गुडर नहीं लिख सकते और गुडेस्ट नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल अलग ही इनके वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अब नीचे देखिए, ओके, तो अब हम इनको कैसे करेंगे, इनको देखिए हम कैसे करते हैं। वेयर आर सम फर्दर एग्जाम्पल, ए गुड बुक, ए बेटर बुक, द बेस्ट बुक। पॉजिटिव डिग्री में आएगा बैड, कंपैरिजन में आएगा वर्स्ट और सुपरलेटिव में आएगा रोस्ट। लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट। तो ये इस तरीके के हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में इस तरीके के रूल्स फॉलो नहीं होते हैं और ये बिल्कुल अलग ही शब्द बनाए जाते हैं। तो ये आप इनको याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है बनाने का, ना ही इसमें ई आर लगा हुआ है, ना ही ई एस टी लगा हुआ है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज हमारी अब शुरू हो गई है। आई होप आप समझ गए होंगे जो भी चैप्टर में समझाया है। तो अब ये आपको फिल कर लेने हैं और फिल करके आपको यहाँ पर फिर उसके बाद मैच करने हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म द एडजेक्टिव इन द बॉक्स। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला इन्होंने किया हुआ है, द स्नेक इज़ लॉन्ग। तो हमें क्या करना है, हमें कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। इन्होंने पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में आपको बनाना है। और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ई आर लगा देंगे और ई एस टी लगा देंगे। तो ये आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए बी वाला नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 41 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर देखिए इन्होंने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं। तो जिसमें इन्होंने पॉजिटिव डिग्री नहीं लिखी हुई है आपको वो लिखनी है, और जिसमें कंपैरेटिव डिग्री का नहीं लिखा हुआ है उसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। और सुपरलेटिव डिग्री में जो वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं तो वो आपको लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला डैश स्मार्टर स्मार्टेस्ट, तो इन्होंने कंपैरेटिव डिग्री भी लिख दी और सुपरलेटिव डिग्री भी लिख दी, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव डिग्री का वर्ड छोड़ दिया, तो वो आपको करना है। हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा हुआ है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, ई आर को हटा देंगे और बाकी जो भी वर्ड है वो हमारा पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। टू वाला ड्राई, तो मैंने क्या बताया था, अगर हमारे लास्ट में वाई है तो हमें क्या करना है, हमें वाई हटा देना है और ई आर उसमें आई ई आर उसमें ऐड करना है। वाई की जगह पर आई लिखना है और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में आएगा ई आर और सुपरलेटिव डिग्री में आएगा ई एस टी। तो इतना आपको कर लेना है, क्योंकि ड्राई
y से पहले r है इसीलिए हम y को चेंज करेंगे। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है तो हमें y को i में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद er और est लगा देने होते हैं। तो ये बी वाला भी आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सी वाला देखिए, गिव द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द बिलो। तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री दी हुई है सारी, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हमें यहाँ पर नोट करनी है, तो वो आप इसमें नोट कर दीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है एडवर्ब। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको भी ये समझ में आ गए होंगे। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा और बाकी के और वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वो चेक कर लीजिएगा। आप ही के साथ के और भी स्टूडेंट होंगे जो आपकी ये वाली बुक वो भी पढ़ रहे होंगे, तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइएगा इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी अपनी स्टडी ग्रामर अच्छे से वो समझ पाएँ और अपने चैप्टर्स को अच्छे से फिल कर पाएँ। तो चलिए आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा।